हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटीज के बारे में। एनसीईआरटीज हर टॉपर, हर टीचर ये बात कहता है कि अगर आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी स्टार्टिंग हमेशा एनसीईआरटीज से होनी चाहिए। आपको कहां से शुरुआत करनी है? एनसीईआरटीज से। कितने भी वीडियोस उठा लीजिए, हर की यही स्ट्रैटेजी है। तो यहां पर इस वीडियो के उससे हम समझाएंगे कि वाई एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट। तो एनसीईआरटीज क्या है? आपकी वो स्कूल बुक्स हैं जो फाउंडेशन आपको उस सब्जेक्ट के लिए देंगी। सपोज आप हिस्ट्री से आपने पढ़ाई करी, आपको ज्योग्राफी नहीं पता होगी, आपको पॉलिटी नहीं पता होगी। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, आपको ह्यूमैनिटीज के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। तो हर सब्जेक्ट के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहां से मिलेगी? ऑब्वियसली स्कूल बुक से। अगर एनसीईआरटी आपकी स्कूल बुक्स ही हैं जो उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उस बच्चे जिस लेवल से पढ़ रहे हैं, आपने वहां से स्टार्ट करनी है। तो सपोज आप हिस्ट्री का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। तो हिस्ट्री के बारे में अगर आपको बेसिक्स जानने, 1857 रिवोल्ट क्या है, आपके एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से बड़े बड़े एम्पायर थे, मिडिवल हिस्ट्री क्या है, तो अगर हमें बिल्कुल बेसिक जानने हैं तो हमें बेसिक्स में ही उतरना पड़ेगा। आप कुछ भी सीखते हैं, सपोज आपने कोई चीज सीखनी शुरू करी तो सीधे ये थोड़ी ना एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं। हम शुरुआत तो बेसिक से करते हैं ना। तो एनसीईआरटी आपकी प्रिपरेशन, आपके सब्जेक्ट का बेसिक है। तो बेसिक को तो स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते। सो एनसीईआरटीज इक्वल टू बेसिक आपकी नॉलेज, और आपको इसलिए वो पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि सर कौन से क्लास से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें? तो इसका मैंने बहुत ही सीधा फॉर्मूला बताया है, और वो फॉर्मूला आप एक बार समझ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे एनसीईआरटीज को किस किस क्लास की पढ़नी है। तो सबसे पहले आपका होना चाहिए 11th और 12th की। आप 11th 12th की एनसीईआरटीज उठाइए। 11th 12th की एनसीईआरटीज अगर आपको समझ में आ रही है तो आप नीचे की क्लास की मत पढ़िए। अगर आपको 11th 12th की एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप 9th 10th की हिस्ट्री उठाइए। 9th 10th की एनसीईआरटीज उन सब्जेक्ट्स की उठाइए। आपको अगर 9th 10th में भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रही, आपको डाउट आ रहा है, तो फिर 6th 7th 8th की उठाइए। जो आप 6th 7th 8th में पढ़ते हो उसी का एडवांस लेवल आप 9th 10th में पढ़ते हो। जो 9th 10th में पढ़ते हो उसी का एडवांस लेवल आप 11th 12th में पढ़ते हो। तो अगर आपको 11th 12th की एनसीईआरटी समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड, आप उतनी ही एनसीईआरटीज पढ़िए। अगर आपको 11th 12th की एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही है तो डोंट फील अशेम्ड, बिकॉज आप प्रिपरेशन करने आए हो, आपको अपनी कमियां पता होनी चाहिए। आप 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़िए। उससे क्या है, वो एक लेवल नीचे होगा, आपको समझने में आसानी होगी। अगर आपको 9th 10th में कहीं ना कहीं डाउट आ रही है, सर कुछ दिक्कत आती है, ये भी समझ में नहीं आया, वो भी नहीं आया, तो कुछ नहीं करना, 6th 7th 8th की एनसीईआरटी उठानी है और पढ़ना शुरू कर देना है। तो यहां पे मैंने क्लियर कर दिया ना कि किस क्लास से पढ़ना है। ये तो अब आपकी डाउट नहीं रही ना। एक और डाउट आता है मेरे पास, वो आता है कि सर एनसीईआरटीज को हम किस तरह से पढ़ें। अभी तो ये हो गया कि एनसीईआरटीज कहां से कौन सी पढ़नी है, किस तरह से पढ़ें। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर वो कोई नई चीज सीख रहा होता है सब्जेक्ट को, वो धीरे धीरे समझते हुए उस चीज को सीखता है। तो वैसे ही आपको एनसीईआरटीज को रीड नहीं करनी है। आपने कंप्लीशन नहीं देखना है कि 90 पन्ने की सर एनसीईआरटी है, मैंने खत्म कर दी। खत्म करने के लिए नहीं होती एनसीईआरटी। आप धीरे धीरे चैप्टर को समझिए, एंड योर एम शुड बी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो उस कंसेप्ट्स को फोकस करते हुए आप एनसीईआरटीज पढ़ेंगे। तो टेक योर टाइम। अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने एनसीईआरटीज को धीरे धीरे पढ़ना है। आपकी अगर फाउंडेशन ही वीक हो गई तो बिल्डिंग कैसे खड़ी करोगे? तो एनसीईआरटीज आर योर फाउंडेशन। इन्वेस्ट योर टाइम इन एनसीईआरटीज। ठीक है, यहां जल्दबाजी मत करो। आगे चल के एक बार चीजें समझ में आ गई, अपने आप ही आपको आगे चल के टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर आपने यहां जल्दी कर दी, जैसे कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वैसे ही है। अगर आपने यहां पर सावधानी हटाई और आपने जल्दी जल्दी एनसीईआरटीज खत्म करी, तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कमी रह जाएगी, और वो आपको आपके एग्जाम वाले दिन भी पता चलेगा कि कैसे दिक्कत हो रही है। आप आज के उठा के कोई भी पेपर ले लो, जीएस मेंस का, जीएस 1 2 3 4, आपको कम से कम नहीं तो 7 से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय एनसीईआरटी मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का वेटेज है।
तो उसको समझ के 2-3 महीने 4 महीने इन्वेस्ट करिए। एंड दिस इज फॉर 2026 एंड 2027 जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, एंड वील कम अप विद अ न्यू वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद द चैनल।